स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी अर्थात जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली नीट में पूछे जाते हैं। नीट केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन बनता है। तो आज हम जीओसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसमें से कौन सा जो है कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो हम विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखें तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। इसमें तीन तीन CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, जिसके कारण यहाँ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन की संख्या 9 है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल ऑप्शन नंबर डी में है ना, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज़्यादा है और साथ में ये मिथाइल ग्रुप क्या है, डोनेटिंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव चार्ज जो ये कार्बोकेटाइन है उसके डायरेक्शन में पुश करता है, जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी दिखाएगा। जितने ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन की संख्या 9 है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी के केस में 9 नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होने के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ जो कंपाउंड दिए हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका है। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। और यहाँ एक CH3 CH2 CH2 CH2, यानी ये जो इसका जस्ट अल्फा कार्बन है वो भी सेम है। तो अब इसका जो है एसिडिटी हम लोग ये जो पीछे जो सब्सटीट्यूएंट है इसके बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा कार्बन जो है, ये अल्फा कार्बन हमारा हुआ, है ना। तो अल्फा कार्बन से जितने ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े रहेंगे उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो सेकेंड वाले केस में जो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से, क्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये दो जो है ऑप्शन नंबर 2 में जो कंपाउंड दिया हुआ है इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसमें इस अल्फा कार्बन से कोई सब्सटीट्यूएंट जुड़ा ही नहीं, तो ये इसका तो एसिडिटी सबसे कम होगा, लिस्ट होगा, है ना। और सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन, क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद है फिर ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो सेकेंड जो ज़्यादा एसिडिक होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, और ये थर्ड पोजीशन होगा इसका, और सबसे लिस्ट ये होगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ऑप्शन नंबर 1 में जो कंपाउंड है सबसे लिस्ट एसिडिक है, और जो ऑप्शन नंबर 2 में जो कंपाउंड दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड है बच्चों। पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पहला देखें, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन डबल बॉन्ड और 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ। तो बच्चों, जितने अधिक बॉन्ड की संख्या होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसको तोड़ने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो चूंकि सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें
दो कार्बन एक नहीं बल्कि तीन तीन बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है रिंग के साइड, जैसे यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट इस ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजीन रिंग के इनसाइड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है, जिसके कारण ये जो ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा सकता है। तो ये जो है सो डोनर कहलाएगा, जो OH ग्रुप है ये डोनर कहलाएगा और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OH। बाकी ये जो तीन हैं ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को ही कम कर देते हैं, जिसके कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होकर मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप, ऑक्जेलिक एसिड जो है ग्रुप और ये साइनाइड ग्रुप, ये तीनों का तीनों जो है सो क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होकर मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप, COOH और CN, ये तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग है, और ये जो OH ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप थ्रू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो मेन है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी मेन जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर ये सारे ग्रुप जो हैं, ये सारे एटम किसी ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेट अस सपोज इधर कार्बन है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, ये है ना, अपनी ओर खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो अब जो एटम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेते हैं वो दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है वो है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ही ग्रुप क्यों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वैसे तो जो नॉर्मल जो नाइट्रोजन है उसमें एक लोन पेयर है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। तो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है, दो का दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये नाइट्रोजन किसी दूसरे एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण नाइट्रोजन पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसके कारण ये डोनेट नहीं कर पाता बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है ना। तो इसलिए ये, और साथ में ये ऑक्सीजन जो साइड एटम्स हैं ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स हैं और पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ एटम से या तो किसी कंपाउंड में से ये जो ग्रुप प्रेजेंट है NO2, वो क्या करता है, जैसे लेट अस सपोज CH3, यहाँ NO2 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी ओर खींच लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप है ना, जिसके कारण ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन ये जो है CH3 ये माइनस आई नहीं बल्कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, लेट अस सपोज दिस इज बेंजीन,
तो ये CH3 जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये NH2 ग्रुप है, इस पे भी एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये NH2 ग्रुप लग गया तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से फिर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और ये जो है OH ग्रुप जो है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है। हालांकि ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं NO2 और OH, लेकिन फिर भी डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट जो है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स इनमें से चार जो कंपाउंड है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ना। तो यहाँ पहला कंपाउंड है बच्चों बेंजाइल क्लोराइड। ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड है ना। इसमें है क्या, ये जो क्लोरीन ग्रुप है वो CH2 से अटैच्ड है, जो कि बेंजीन रिंग के बाहर ये CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर ये क्लोरीन ग्रुप यहाँ से हटता है Cl माइनस के रूप में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, तो ये जो बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे, जिसके कारण ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फास्ट देगा, है ना, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बी, सी और डी क्यों नहीं होंगे, ये क्लोरोबेंजीन, ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन यहाँ से निकला तो पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज जो है यहाँ रिंग में डबल बॉन्ड है, तो ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ जाएगा, जो कि बन जाएगा विनाइल कार्बोकेटाइन, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। और यहाँ अगर ये बात करें तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और यहाँ फिर से अगर क्लोरीन निकलता है तो इसको कहते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड। तो फिर से यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा ऑप्शन नंबर जो ए में कंपाउंड दिया हुआ, यानी बेंजीन क्लोराइड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है एरोमेटिसिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन जो है, हाँ, सारे कंपाउंड का क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला जो कंपाउंड दिया है साइक्लोहेक्सा डाइइनआइल कैटायन, ये हमारा साइक्लोहेक्सा डाइइनआइल कैटायन। इसमें देखिए तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, जबकि हकल रूल है उसके अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तब वो एरोमेटिसिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। n बराबर अगर 0 लिखते हैं तो 0 × 4 बराबर 0 हो जाएगा, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तब वो एरोमेटिसिटी हो सकता है। या तो n बराबर अगर 1 लिखे तो 4 × 1 यानी 4 + 2 यानी 6 होना चाहिए। n बराबर 3 अगर लिखें तो 4 × 3 बराबर 12, या तो n बराबर 2 अगर लिखें, सबसे पहले 2 अगर लिखें n बराबर 2, तो 4 × 2 बराबर 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तब वो हकल रूल को सेटिस्फाई करेगा। या तो n बराबर अगर हम लोग 3 पुट कर लें, 3 पुट करें तो 4 × 3 12 + 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। इतने ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 14 होता है, तो वो हकल रूल को सेटिस्फाई कर जाएगा और एरोमेटिक हो सकता है अगर वो प्लानर हो, sp2 का जो हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन है, ये सारी चीज़ें अब सेटिस्फाई करें। तो यहाँ हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं
पहला केस में इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो डिलोकलाइज कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4 है, तो जिसके कारण ये 4n+2 जो पाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जिसके कारण ये एरोमेटिक तो है नहीं, पहला नहीं हो सकता एरोमेटिक। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 6 8, फिर से ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहा है, जबकि एरोमेटिक होने के लिए या तो 2 होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या तो 6, या तो फिर 10, या तो 14, ये सारी चीज़ें तो 8 है, फिर से ये एरोमेटिक नहीं है। तीसरी की बात करें तो यहाँ 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो बेंजीन है चूँकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए बेंजीन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये हमारा साइक्लोपेंटाडाई इन आइल एनायन, सॉरी एनायन की बात कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, साइक्लोपेंटाडाई इन एनायन की बात कर रहा है। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ एनायन ना होकर यहाँ कैटायन होना चाहिए, तो ये अभी हम कैटायन एनायन को क्या मानेंगे, कैटायन, इसको हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में साइक्लोपेंटाडाई इन आइल जो कैटायन है उसका स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ फिर से 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये भी एरोमेटिक नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेंजीन। तो ये था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।